पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली जराइम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर। दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है, इत्तेहाद ना किया तो बर्बरियत नहीं रुकेगी। कतर पर इसराइल ने जारहियत से अमन की कोशिशों को धचका दिया। गजा में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दोहा में मुलाकात। कतर पर इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल का जायज़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली कार्रवाई अमन की कोशिशों को पटरी से उतारने की दानिस्ता कोशिश है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, रवां हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरा रियाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की दोहा में इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की अमीर कतर, तुर्क, फ़लस्तीनी सदूर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म उर्दन के शाह और मिस्री सदर से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। इसराइल के साथ सफारती और मुआशी ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालिबा। कतर पर इसराइली हमले खिलाफ मुस्लिम दुनिया एक मुत्तहिद। तमाम ममालिक से इसराइल का असलहे की फराहमी मुअत्तल करने की अपील। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। अरब इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है, इसराइली जारहियत ने अमन के इम्कानात को तबाह कर दिया। कतर पर हमला बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। इसराइली जारहियत को मुस्तरद करते हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम की तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, खुली जारहियत पर सहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने कहा, आलमी कानून के दोहरे मयार ने इसराइल को जारहियत जारी रखने की इजाज़त दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में महज जज्बाती तकारीर का कोई फ़ायदा नहीं। वाज़ेह लाहे अमल तैयार ना किया तो अफसोसनाक होगा। 2 अरब लोग ये जानने के मुंतज़िर हैं कि इजलास से क्या निकलता है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स एक अमली तजवीज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल जज़ीरा TV को इंटरव्यू कहा, पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइल ने भारत को मुकम्मल ताउन फराहम किया। अमन पर यकीन रखते हैं, खिते में अदम इस्तेहकाम के असरात बहुत दूर तक जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। हमास रहनुमाओं पर मज़ीद हमलों की धमकी दे दी। तेल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, हमास क़यादत कहीं भी हो निशाना बना सकते हैं। दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने वालों को धमकी। कहा, इसराइल ऐसे ममालिक के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज अलामती है। पाकिस्तान का एशिया कप में मैच रेफरी की तब्दीली का मुतालबा। रेफरी को तब्दील ना किया तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेज नहीं खेलेगा। जेंटलमैन गेम को सियासत की नज़र करने पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। PCB ने मामला ICC और MCC के सामने रख दिया। तफसीली खत लिखा। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया, रेफरी ने मैच से पहले कप्तानों को हाथ ना मिलाने का बताया। एंडी पाइक्राफ्ट भारतीय टीम के मनसूबे का हिस्सा बने। भारतीय टीम ने गेम ऑफ जेंटलमैन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई। PCB का टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल को भी हटाने का मुतालबा। भारतीय खिलाड़ियों ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ ना मिलाकर खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। मैच रेफरी ने जानबूझकर कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारतीय टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। टूर्नामेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का पाक भारत मैच के वाक़े का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 और 2.20 के तहत कार्रवाई मुतवक्के। रेफरी ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट और MCC कवानीन की खिलाफवर्जी की। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर ICC के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा किया।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के एक्स पर पैगाम, कहा पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देकर मायूसी हुई, खेल में सियासत को घसीटना इसकी असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा तमाम टीमें फतूहात वकार के साथ मनाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को मुअत्तल कर दिया। सराय के मुताबिक आईसीसी को खत देर से लिखने पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को मुअत्तल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ भी नहीं। मुखालिफिन इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं। कश्ती में बैठकर गई तो शोर मच गया, कश्ती डूब जाती तो क्या होता। तनकीद करने वाले दिन रात दुआएं करते थे मरियम नवाज डूब जाए। तनकीद करने वाले सुन लें, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ, उन्हें सब कुछ आता है मगर काम करना नहीं आता। सैलाब आया तो इनके वजीर आजम ने फजाई दौरा किया और कहा बहुत बड़ा सैलाब आ गया। 15 दिन बाद होश आई तो उस कैंप में तस्वीर बनवाई जो मरियम नवाज का था। गवर्नेंस के एतबार से सबसे बड़ा शहर गुजरात है। 26 अरब रुपए से गुजरात का नया सीवरेज और ड्रेन सिस्टम डाल रहे हैं। हमारे लिए पंजाब का हर शहर और हर शहरी बराबर है। बातें करना बहुत आसान है, काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। उधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलीपुर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को अलीपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया, बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट से गजा के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना किया। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर मोटरवे M5 का कुछ हिस्सा सैलाब की नजर मोटरवे बंद, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। M5 को मजीद कटाव से बचाने के लिए इकदाम शुरू। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद सैलाब तबाहकारियां जारी, दर्जनों बस्तियां डूब गईं, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अलीपुर में सैलाब में डूबकर जाँ बहक 11 अफराद की लाशें निकाली गईं। पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम लाशें निकालकर रेस्क्यू के हवाले कर दी गईं। बहावलपुर में भी सैलाब की तबाही, अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। 400 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह, लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। दूसरी जानिब वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वुसरा का कंदाई पुल का दौरा। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन और चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम। पंजाब में आज से मानसून के नए स्पेल की भी पेशगोई। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारवाल समेत कई इस्ला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पंजाब में तबाही के बाद सैलाब सिंध पहुंच गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा, कंदकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। नौशहर फिरोज में जमींदारी बंद टूट गया। दरिया सिंध का पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। 10 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोगों की अपनी मदद आप के तहत बंद पर काम करने की कोशिशें। लाड़काना और दादू में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटे में पानी का लेवल मजीद बढ़ने की तवक्को। दरिया सिंध में कोटमेठन, राजनपुर, चाचना शरीफ पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसिक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चिनाब में हट पंजन पर भी पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा। जरदारी ने चीन के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। चीनी सदर के विजन की बदौलत चीन आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। उधर सदर आसिफ अली जरदारी चाइना से अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने का कहा, ख्वाहिश का भी इज़हार किया गया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सी पैक इलाका तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई की यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया।
केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर के दौरान की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई बनू में की गई। 17 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आइंदा 1.5 माह के लिए किया गया। स्टेट बैंक का कहना है सैलाब के बाद तरसीलात ज़र में इजाफे का इम्कान है। ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ओजोन तह ज़मीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है। ओजोन ज़मीन की तरफ आने वाली खतरनाक शुआओं को फिल्टर करती है। ओजोन तह क्या है और कैसे काम करती है, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। साबिक कप्तान मोइन खान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हक में बोल पड़े। कहा कि बाबर आजम और रिजवान का मुतबादिल नहीं था तो ड्रॉप क्यों किया गया। बाबर आजम और रिजवान के साथ जाती दुश्मनी निभाई गई। बाबर आजम और रिजवान के स्ट्राइक रेट के साथ बाकी बैटर्स का भी देखा जाए। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले, पहले मैच में यूएई ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दे दी। 173 रन के ताकुब में ओमान की टीम 130 रन पर हिम्मत हार गई। दूसरे मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 150 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। श्रीलंका की जानिब से निशंका ने 68 रन की इनिंग्स खेली। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज पहला मैच आज कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई।